हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाना है HCl का, या 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, या मोलर सॉल्यूशन, या नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करनी है किसी भी सॉल्यूशन की। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए रिक्वायर्ड ये होता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय 1000 या 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है। अब उसका फार्मूला लिखेंगे, या मोलर मास इसका जो HCl का जो मोलर मास है वो 36.5 ग्राम है। उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमें आंसर आ जाएगा। वो जो आंसर आएगा वो हमारा इक्वल होगा, वो 1 मोलर सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम। सबसे पहले हमें पता है कि इसको हमने ग्राम्स में फाइंड किया है, तो हमें ये फाइंड करना है कि ये तो सॉल्यूशन है। जो HCl जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो हमें तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा नहीं। तो अब हमें ये करना है कि इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो है वो होगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और जब डेंसिटी फाइंड करते हैं तो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वो है मास अपॉन डेंसिटी। मास यहाँ पे हमें गिवन है 36.5 है, और जो डेंसिटी है जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है HCl की, वो है 1.18, जो कि वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी कि जब जो चीज़ वाटर से ज़्यादा डेंस होगी वो वाटर में सेटल डाउन हो जाती है, सिंक हो जाती है, मतलब कि नीचे नीचे जो है वो सेटल हो जाती है, मतलब कि कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगी। उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा वाटर से ज़्यादा है, क्योंकि वाटर जो की जो डेंसिटी है वो 1 के बराबर है। अब हमें आंसर मिल जाएगा इसका 30.9 ml। ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलर के लिए होता है। लेकिन अब इसमें ये बात और भी है हमें कि परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी जो है वो HCl की 35 या 38 तक होती है, वेट बाय वेट। उसका रीज़न ये है कि कोई भी सॉल्यूशन जब हम लेंगे, अगर 100 ml ले रहे हैं, तो उसमें जो 35 या 38% तक जो है HCl हमें प्योर मिलेगा। बाकी का जो रिमेनिंग होगा वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि परसेंटेज प्योरिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। तो परसेंटेज प्योरिटी में देखिए, अगर एक क्वेश्चन आता है, अगर एक 35% HCl प्रेजेंट होता है, मतलब कि 100 ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन में, तो हमें जो है वो 36.5 ग्राम HCl जो है वो प्रेजेंट किस में हो, कितने में होगा, मतलब हमें ये फाइंड करना है। तो आइए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 36.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज इसका जो है वो 35% है, तो इसको मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 35 से। अब जो हमें इसका आंसर आएगा वो होगा 104.28 ग्राम्स। अब ये ग्राम्स में है। अगेन अब हम इसको जो है वो देख रहे हैं कि ये हमें इतना 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें इतने ग्राम्स रिक्वायर्ड होंगे HCl के 1000 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने के लिए। मतलब अगर इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो हमें 1 मोलर सॉल्यूशन मिल जाएगा इतने ग्राम्स, अगर हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे। अब आते हैं इसका वॉल्यूम निकालेंगे दोबारा से। अगेन ये ग्राम्स में हमें गिवन है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। हमें जो है वो इसको लिक्विड में फाइंड आउट करना है, तो लिक्विड में कितने ml हमें रिक्वायर्ड है। हम ये दोबारा से करेंगे, तो वॉल्यूम जो है वो उसका अगेन हम फार्मूला वही लगाएंगे, मास पर यूनिट डेंसिटी। अब मास जो है वो है 104.28 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1.18 ग्राम। ये 1.18 जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये है इसकी HCl की 1.18 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो 1.18 है, ये कांस्टेंट है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमें जो इसकी आंसर की वैल्यू आएगी वो 88.27 ml होगी। अब ये 88.27 ml जब हम डिज़ोल्व करेंगे इतने ml में, वाटर के इतने ml में, मतलब कि 1000 ml में वाटर के अगर 88.27 ml डिज़ोल्व करेंगे, तो हमें 1 मोलर सॉल्यूशन HCl का मिल जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि हमें नॉर्मेलिटी के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट होगी? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन जो है वो हमें गिवन है 1000 ml है, 1000 ml वाटर अब हम ले रहे हैं उसमें, और इक्विवेलेंट वेट हम इसका फाइंड करेंगे। तो हमें सबसे पहले HCl के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर कितनी चार्ज है, 1 है। सो इसका 1 मतलब कि डिवाइड करेंगे तो सेम हो जाएगा, यानी कि जितनी नॉर्मेलिटी होगी उतनी मोलैरिटी होगी। अब इसकी नॉर्मेलिटी भी सेम होगी। अब ये था हमारा पूरा का पूरा वो कि 1 मोलर सॉल्यूशन में हम HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, या 1 नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमने 1 मोलर सॉल्यूशन ऐसे प्रिपेयर करना है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन भी इसी कॉन्सेप्ट से जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा इजीली। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।